अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल खुदसर। इसमें तो अब खुदसरी की इंतहा ही हो गई। जो बोलती है शाज़मा वही करता है ज़ीशान। ज़ीशान का अपना माइंड तो जैसे चलना ही बंद हो गया। शाज़मा से कहने से उठता है और शाज़मा के कहने पे ही बैठ जाता है। और शाज़मा बहुत ही ज़्यादा मुतमईन है क्योंकि उसका शौहर उसके काबू में है। शाज़मा की बातों में आके माँ के पास पहुँच तो गया और इतनी बातें सुनाया कि आप लोग तो मेरे बगैर खुश हो। मुझे लगा था आप लोगों को थोड़ा बहुत मेरा एहसास होगा। मुझे तो घर से निकाल दिया, अब मुझे मेरे घर का हिस्सा चाहिए। ये कहकर कड़वी बातें कर कर ज़ीशान तो वहाँ से चला गया। लेकिन बाद में नहीं देखा कि माँ की क्या हालत हुई है। माँ बेचारी पहले ही हार्ट की मरीज़ है तो अपना दिल पकड़ कर ही बैठ गई कि बेटा इतने सख्त कलमात कह गया। बेटा ये तक कह गया कि मुझे आपकी इतनी याद आती है और आप लोग यहाँ पर हंसी खुशी हो। बेटे को क्या पता कि माँ कितनी बीमार थी, माँ के दिल का हाल समझ ही नहीं पाया। बस जैसे शाज़मा ने चलाया वैसे ही चल पड़ा और घर आकर शाज़मा को यही बता रहा है कि वो लोग बहुत खुश हैं, मैं उनसे हर रिश्ता तोड़ आया हूँ। उन्हें तो मेरा एहसास तक नहीं और मैं उनको याद करके रोता हूँ। आइंदा से मैं कभी भी उन्हें याद नहीं करूँगा और ना ही इस घर में उसका नाम लिया जाएगा। ये कहकर मुतमईन होकर बैठ तो जाता है लेकिन दिल फिर भी बेचैन होता है। आखिर माँ है, मगर सबसे ज़्यादा मुतमईन तो हमें शाज़मा ही नज़र आती है। वो अपनी गेम में काफ़ी हद तक कामयाब हो गई। पहले तो ज़ीशान को वहाँ से ले आई और अब उसके दिल से उनके ख़यालात भी निकाल दिए और उनको बुरा बना दिया। इतना नहीं पता कि माँ उसके जाने के बाद हॉस्पिटल पहुँच गई और डॉक्टर्स ने तो माँ को जवाब ही दे दिया। बेटे की जुदाई बर्दाश्त करना इतना आसान काम तो नहीं है और माँ तो अपने दोनों बेटों से बहुत ज़्यादा इक्वल प्यार करती है। फिर ज़ीशान ने कैसे मान लिया कि माँ उनसे मोहब्बत नहीं करती। बस ज़ीशान के कह जाने के बाद ही माँ तो अस्पताल पहुँच गई। लेकिन यहाँ पे मामू ने कोई कसर नहीं छोड़ी, कमर को खड़ी खड़ी सुना दी कि ये सब कुछ तुम्हारी बेटी की वजह से हुआ। तुम्हारी बेटी यहाँ से ज़ीशान को लेके गई और मेरी आपा की ये हालत हो गई। तुमने अपनी बेटी को सही तरबियत ही नहीं दी, उसे अच्छा बुरा सिखाया ही नहीं। तुमने अपने लाड प्यार में उसको इस हद तक बिगाड़ दिया कि उसे अच्छे बुरे की पहचान ख़त्म हो गई। हम भी बेटियों वाले हैं, हमने भी बेटियों की परवरिश की है, लेकिन इस हद तक उन्हें बिगाड़ा नहीं कि उन्हें अच्छे बुरे की पहचान ही ना रहे। यहाँ पर कह तो भाई सही रहा था और कमर भी चुप थी, लेकिन शौहर बार बार कमर को देख रहा था और उसको पता था कि ये सही कह रहा है। शाज़मा की तरबियत में कहीं ना कहीं कमी तो रह गई, इसलिए तो वो इतनी खुदसर हो गई। यहाँ पर बात तो शाज़मा की सास की आ रही है और ज़ीशान की माँ की, जिसकी तबीयत बहुत ख़राब है और डॉक्टर्स ने अब तो जवाब दे ही दिया। इसीलिए तो कमर फ़ोन कर देती है ज़ीशान को कि आपा हॉस्पिटल में है और डॉक्टर्स ने उनको जवाब दे दिया। अब ज़ीशान क्यों पछता रहा है? अब ज़ीशान क्यों रो रहा है? तब एहसास नहीं हुआ जब माँ को इतनी बातें सुनाया, जानता भी था कि मेरी माँ हार्ट पेशेंट है, फिर भी इतना कुछ सुनाया। और अब तो शाज़मा की भी आंखें खुली की खुली रह गई ये सुन के कि सास की तबीयत नहीं सही। सास कहीं ना कहीं शाज़मा की खाला भी तो है, लेकिन शाज़मा तो ये रिश्ता कब का भूल चुकी, वो तो उनको सास ही लेती है। तो अगर यहाँ पर खाला को कुछ हो गया या ज़ीशान की माँ को कुछ हो गया तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? शाज़मा तो अब उस घर में कभी भी नहीं जा सकती क्योंकि अफान कभी भी उसको उस घर में नहीं जाने देगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि क्या ज़ीशान को ऐसा करके आना चाहिए था माँ के साथ, जबकि वो जानता था कि उसकी माँ की तबीयत कैसी होती है। इसके अलावा मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन का नोटिफिकेशन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी कीमती दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।